हेलो दोस्तों, आज जो है 2024 में जो है जितने भी प्रश्न साइंस का पूछा गया है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिक्स का लेते हैं क्योंकि 3 भागों में बटा हुआ है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का पहले 11 प्रश्न देख लेते हैं। कुल मिला के 35 प्रश्न पूछा जाता है साइंस का। पहला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं कि एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकता है। तो कैसे भिन्न हो सकता है? तो सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि में केवल परिणाम होता है, केवल दिशा नहीं होते हैं। अदिश राशि में केवल दिशा होती है या परिणाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना, एक नंबर ही सही हो जाएगा। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वो कौन सा बल है जो किसी भी द्रव में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है? तो हमेशा याद रखना, गति का विरोध जड़त्व करता है। ठीक है, ओ सॉरी, गति का वो कौन सा बल है जो किसी भी द्रव में किसी गति का विरोध करता है? नहीं नहीं, ये जड़ घर्षण बल होगा। देखिए चप्पल जो घिसता है तो घर्षण ही कारण, तो गति का विरोध जो है घर्षण ही करते थे। यानी कि जो खियाता है, जिसको बोलते हैं ठेठी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस स्थिति में स्थितिज घर्षण सबसे बड़ा होगा? चिकनी सतह पर जो है रखा एक भारी बॉक्स, खुरदरी सतह पर रखा एक हल्का बॉक्स, खुरदरी सतह पर रखा एक भारी बॉक्स, चिकनी सतह पर रखा एक हल्का बॉक्स। किस स्थिति में स्थितिज घर्षण सबसे बड़ा होगा? तो याद रखना, देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना 3 नंबर होगा। ठीक है, खुरदरी सतह पर जो है ना, भारी सामान जो है ना खिसकना सबसे कठिन होता है क्योंकि वह घर्षण सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? जो खचक्की उचक्की रहेगा और कोई रोड जो एकदम चिकना रहेगा तो गाड़ी सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ चलेगा? क्या ना, और बल कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ पे। इसीलिए सबसे भारी बॉक्स यही, मतलब सतह पर रखा एक भारी बॉक्स। ठीक है, घर्षण सबसे ज्यादा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी? खुरदरी और असमान सतह, चिकनी और पॉलिशी हुई सतह, पारदर्शी सतह या अपारदर्शी सतह। ठीक है, तो 4 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, चिकनी और पॉलिश हुई सतह। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी चीज अगर रखिए या देखिए सट सट कम करेगा। ठीक है, चिकनी सतह और पॉलिश सतह वाली, जैसे कि आईना समझ लो। ठीक है, एकदम साफ और नियमित प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो प्रतिबिंब। चलिए अगला प्रश्न। एक जो है ना 2 मीटर वर्ग का क्षेत्र में 80 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है, तो क्षेत्र का दबाव क्या होगा? तो दाब का सूत्र आप लोगों को पता होगा। अभी जो है 9th का अगर किसी का बैच स्टार्ट हुआ होगा तो पहले चैप्टर में ही है। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो इसमें बल कितना दिया हुआ है? 800 और क्षेत्रफल 2। याद रखना, घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 400 आएगा करेक्ट आंसर इसका। ये 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो बड़े क्षेत्रफल बल लगाने पर दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? बढ़ता है, घट जाता है, बराबर रहता है, तेज? देखिए क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? ठीक है, ये क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम हो जाएगा ना। जैसे चौड़ी मान लेते हैं, चौड़ी पट्टी वाला जो है ना, एक बैग जो है कम चुभता है। देखना कि एक तो आप तो रस्सी वाला बैग लगाइएगा, एक चौड़ी पट्टी वाला लगाइएगा, देखिएगा तो ज्यादा किसमें गड़ेगा। तो याद रखना, इसीलिए जो है घट जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखिएगा, कूली लोग जो है नेटवा ऊपर में लेता है तो उससे जो है ना थोड़ा वजन कम लगता है। चलिए, जब एक प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री का कोण पड़ती है तो प्रतिबिंब कोण क्या होगा? तो क्या होगा? 75 डिग्री, 50 डिग्री या 25 डिग्री? तो याद रखना,
क्या होगा? जब एक प्रकाश की किरण किसी दर्पण 25 डिग्री पर कोण पर पड़ती है, प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब जो है ना उसी पर लौट जाएगी, ठीक है? इसीलिए 25 डिग्री ही इसका आंसर होगा, ठीक है? यानी जहाँ जैसे लाइट आया उसी पर जो है वापस चला आया, तो 25 की 25 डिग्री ही रह जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। 8 नंबर क्या कह रहा है? उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को माना जाता है। उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? जोर से ध्वनि, धीमे ध्वनि, ध्वनि की तीक्ष्ण या पिच का अधिक होना, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अरे ये 8 नंबर का इसका आंसर होगा ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये 2024 में जो है पूछा गया सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में चल नहीं सकती? यानी कि ध्वनि आवाज जो है, जो हम लोग आवाज बोलते हैं, कहाँ पे आवाज जो है नहीं होगी? तो कहाँ पे आवाज नहीं होगी? याद रखना, निर्वात में। ठीक है, निर्वात क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के बाहर जितने भी हो निर्वात हो गया, ठीक, जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे हवा ना हो वहाँ उसी को निर्वात बोला जाता है। ठीक है, वहां पे अगर बोलिएगा तो यहाँ से वहां तक की आवाज नहीं जाएगा। अगर हम लोग जो बोलते हैं किसके माध्यम से आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है? याद रखना, हवा की ही वजह से। इसीलिए निर्वात में जो है आवाज माध्यम नहीं चल सकती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बल असंपर्क बल है? निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है असंपर्क बल है? घर्षण, तनाव, चुंबकीय बल या सामान्य बल? तो क्या होगा इसका? चुंबकीय बल। क्या होगा? चुंबकीय, अरे चुंबकीय बल क्या होगा? चुंबकीय बल। ठीक है, ये चुंबकीय बिना छुए ही जो है ना लोहे को खींच लेता है, इसलिए ये असंपर्क बल है कि नहीं? बिना छुए चुंबक देखिएगा ऐसे करेगा, दूसरा चुंबक ऐसे ही लोहे को ऐसे बिना बल लगाए इसमें आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न। विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह का होता है? विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह का होता है? तो याद रखना, ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, ये विद्युत लेपन में कैथोड हमेशा ऋणावेश ही होता है। अगला प्रश्न। अब रासायनिक विज्ञान का जो है ना, यानी कि केमिस्ट्री का जो है देखने वाले हैं 11 प्रश्न या 12 प्रश्न जो भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2024 में जितने भी क्वेश्चन है पूछा गया सवाल है। वो कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशामक कर्मचारी के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उनका बचाव हो सके? वेकेलाइट, पॉलिथीन, टेफ्लॉन या मेल माइन? तो कौन सा होगा? याद रखना, मेल माइन होगा। क्या होगा? मेल माइन। ठीक है, देखिए मेल माइन जो है ना प्लास्टिक आग नहीं पकड़ता है, इसलिए जो है फायरमैन के कपड़े पर इससे बनते हैं। यानी कि फायरमैन जो है कपड़ा जो पहनता है वो मेल माइन का ही रहता है, इस पर जो है आग नहीं पकड़ते हैं। चलिए, तबीयत जो है खराब हो गया है, सही नहीं लग रहा है। वो मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयन के समान है, तो ऊन, कार्टून या सिल्क या बेकेलाइट? तो याद रखना, वो कार्टून होगा। ठीक है, देखिए कपास जो है ना, कपास से याद रहेगा। ठीक है, कार्टून। समझ रहे बात को? ठीक है, और इसे नकली रेशम भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि रेयन को नकली रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सोना अभिक्रिया कर सकता है एवं घुल सकता है। सोना अभिक्रिया कर सकता है और घुल सकता है जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या एक्वा रेजिया में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? एक्वा रेजिया। इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, सी नंबर होगा, यानी कि 3 नंबर इसमें दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में
लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी सतह पर यानी कि हरे रंग की परत जम जाती है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं, ठीक है? तो इसमें उसका सूत्र पूछा है, ठीक है? तो 15 नंबर का कौन-सा होगा? तो याद रखना CuOH2 CuCOH3 CO3 इसका मतलब क्या है? 15 नंबर का याद रखना, ठीक है? नमी और हवा तांबे को जो है ना कॉपर कार्बोनेट देखिए ये कॉपर कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है? और हाइड्रोक्लोरिक यानी हरी जो है ना परत चढ़ जाती है इस पर, ठीक है? तो याद रखना कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ये दोनों जो है। चलिए अगला प्रश्न, माचिस की तीलियों को बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग आजकल नहीं किया जा सकता नहीं किया जाता है? देखिए माचिस में ना पहले सफेद फास्फोरस रहता था जिस सफेद फास्फोरस जैसे ही हवा में आता था जल जाता था, लेकिन उसके जगह पे अभी क्या कर दिया, देखिए माचिस ये जो डिब्बा में ऐसे-ऐसे रहता है लाल फास्फोरस, ठीक है? तो याद रखना लाल फास्फोरस अब सफेद फास्फोरस की जगह कर दिया है। इसीलिए सफेद फास्फोरस का अब उपयोग नहीं करता है क्योंकि जैसे ही वो हवा में आता था, वो जल जाता था, ठीक है? तो उसके जगह देखिएगा माचिस जो जलाने वाला ये डिब्बा का जो रहता है इसी में फास्फोरस रहता था, अब लाल फास्फोरस आ गया, पहले सफेद फास्फोरस था। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करते हैं? 17 नंबर का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करता? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा में जो है योगदान नहीं करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना धुआं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? धुआं होता है, ठीक है? लेकिन अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होता है देखिएगा। कभी-कभी पहली बार बारिश होगा ना देखना कि दाग उग आ जाएगा। सफेद कपड़ा अगर जहाँ दिखेगा सूखने दीजिएगा, अगर बारिश में रहने दीजिएगा तो उसमें जो है हल्का-हल्का जो है दाग दिखाई देने लगेगा, ठीक है? तो यही होता है, ठीक है? यानी कि अम्लीय वर्षा यानी नाइट्रोजन और सल्फर मिलकर। चलिए गैस का 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो केरोसिन तेल का लालटेन में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। ये तो देखिए केरोसिन तेल तो लेता है कि नहीं? तो ये लेता है इसमें बोल रहा है नहीं इम्पोर्टेंट। देखिए रॉकेट में हाइड्रोजन का उपयोग ये भी, ठीक है? सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करना, इसको अभी रहने देते हैं। उसके बाद अलाव में लकड़ी का जलने पर ऊष्मा प्रकाश, तो यही नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल 3 नंबर सही है। चलिए 18 नंबर, कॉपर के पात्र पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 19 नंबर का क्या होगा? तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ठीक है? देखिए चांदी जो है ना चढ़ाने के लिए चांदी का ही घोल यानी सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? चलिए इसीलिए इसका क्या होगा? 1 नंबर आंसर होगा। चलिए कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है। कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है। तो याद रखना 20 नंबर का क्या होगा? याद रखना धनात्मक एवं अशुद्ध कॉपर, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। 21 नंबर का क्या होगा? पानी की विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। तो याद रखना ऑक्सीजन गैस एनोड उत्पन्न करना होगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होगा, ठीक है? चलिए इसका 1 नंबर सही है। चलिए अब अगला प्रश्न, आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग पर
उपयोग में लाया जाएगा? 22 नंबर का क्या होगा? तो खाने वाला सोडा। क्या होगा? खाने वाला सोडा होगा। क्या होगा? खाने वाला सोडा। यानी कि देखिए बेकिंग सोडा जो है ना, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी आग पर डालने से जो है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना गैस बनाता है, जो कि आग बुझ जाती है। चारों तरफ से हवाओं को घेर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आग बुझ जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब यहाँ से देखिए जीव विज्ञान में बायोलॉजी का जो है अब देखने वाले हैं, जितने भी प्रश्न आगे आएंगे वो बायोलॉजी के आएंगे। ठीक है, चलिए फसल उगाने का पहला चरण क्या है? यानी कि जो भी फसल उगाते हैं उसका पहला चरण क्या है? तो पहला चरण इसका क्या है? मिट्टी को उलटना और ढीला करना, खरपतवार को हटाना, मिट्टी में बीज डालना या मिट्टी में पानी डालना। तो क्या होगा पहला? याद रखना, पहले क्या करते हैं हम लोग? खेत को जो है मिट्टी को उलटते और पलटते हैं, खेत में पलटते हैं, उसको ढीला करते हैं, उसके बाद ना कुछ काम करते हैं। इसीलिए जो है इसका पहला काम क्या होगा? मिट्टी को उलटना पलटना। चलिए सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो दो प्रमुख वर्गों में, तीन प्रमुख वर्गों में, या चार प्रमुख वर्गों में, या पांच प्रमुख वर्गों में? तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? तो चार प्रमुख वर्गों में। ठीक है, इसमें बता है देखिए सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से चार वर्गों में, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल में बांटा गया है। किसमें किसमें? याद रखना, जीवाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और एक शैवाल। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो ये चार जीवों को कितने में वर्गीकृत किया गया है? चार में। चलिए चार भागों में। चलिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना क्षय रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीव है? क्षय रोग जो है किसके कारण से होता है? याद रखना, टीबी है। टीबी जी, कौन सा क्षय रोग सूक्ष्म जीव है? 30 नंबर का क्या होगा? तो इसका जो है ना जीवाणु होगा। क्या होगा? जीवाणु। देखिए जीवाणु होगा जी। ठीक है, इसका आंसर जो है जीवाणु। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है देखिए, किस तापक्रम पर दूध को जो है ना पाश्चुरीकृत किया जाता है? किस तापक्रम पर दूध को पाश्चुरित किया जाता है? तो क्या होगा? 70 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका आंसर? 70 डिग्री। देखिए दूध को है ना 70 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करने पर उसका हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं। यानी 70% जब दूध को जो है गर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कितना प्रतिशत? तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो यानी कि मर जाएंगे। ठीक है, जितने भी हानिकारक कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे और दूध क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? तो याद रखना झारखंड में। ठीक है, ये बेतला नेशनल पार्क हमारे पड़ोसी राज्य कहाँ पे है? झारखंड में है। चलिए अगला प्रश्न, वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाश गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, उसे क्या कहलाते हैं? गर्भ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गर्भ कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के निषेचन होता है। मनुष्य में निषेचन होता है तो याद रखना कहाँ पे? तो अंडा वाहिनी में। चलिए अगला प्रश्न, स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है? स्त्री प्रजन प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है? इस नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, देखिए अंडा वाहिनी ये तो नहीं हो सकता शुरू में, ये तो इसमें क्या होगा?
तो सबसे पहले आएगा अंडाशय, तो इसमें लग रहा है, फिर अंडावाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर योनि। बिल्कुल ये 2 नंबर बिल्कुल इसका सही हुआ, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। आज अच्छा और एक प्रश्न है, देख लेते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? कोशिका के किस भाग में जो है गुणसूत्र पाया जाता है? तो याद रखना, केंद्रक में। कहाँ पे? केंद्रक में। देखो कोशिका का किसी भी, इसे क्या कहता है? कंट्रोल रूम कहता है। इसी के अंदर जो है गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। कौन सा अंग टेस्टोस कौन सा अंग जो है टेस्टोस्टो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? सर्दी से जो है ना नाक में आवाज ही नहीं बनता है, सर्दी हो गया है। 32 नंबर का क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित, तो इसका क्या होगा आंसर? विर्शन होगा। क्या होगा? विर्शन। क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन विर्शन से ही निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।